नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज जो चैप्टर खत्म हो चुका है उसके बाद अपन ने प्रॉफिट लॉस का बिल्कुल बेसिक्स है। इससे पिछले सेशंस में जो बेसिक पढ़ा है, जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे उम्मीद है, अनुरोध है कि आप पहले उस वीडियो को देख लेना। जिन बच्चों का ये पहला वीडियो है वो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद यदि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आया, बेसिक थोड़ा कमजोर है अपना, तो आपने क्या गलती करी है, इससे पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पहले उस बेसिक वीडियो को देख ले प्रॉफिट और लॉस के। आज अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस का सेशन कंटिन्यू करेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जितने भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं सारे टाइप पर चर्चा करेंगे। एक भी टाइप का क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन आप मेहनत करोगे, इसकी गारंटी आप खुद लोगे, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। यदि पढ़ाई नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो सफलता जो मिलती है वो किससे मिलती है, निरंतर अभ्यास करने से। तो हमारा काम तो पढ़ाना है, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो करने हैं वो आपके करने। टाइप हम सारे बताएंगे, लेकिन आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है। और किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले, कोई काम स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, एक बात बताइए, कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी तो अधूरा ही रखेगी आपको। इसीलिए बोलता हूं बेसिक स्ट्रांग होगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पाए हो दोस्तों। ठीक है, तो जुड़ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। यदि आपका दिल करता है, मन करता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, अच्छा लगता है तो। ठीक है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, यदि आपको लगता है कि आप सही जगह पर आके, सही स्थान पे आके अपने आप को खड़ा कर चुके हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आज बात करेंगे अपन प्रॉफिट और लॉस के पहले टाइप पर। पहले टाइप के क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन देखना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपए है तथा कोई व्यक्ति 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु को कितना रुपए में बेचेगा। नहीं आया समझ में क्वेश्चन, दोबारा बोलता हूं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए है तथा 25% का लाभ कमाना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है। किसी वस्तु का सीपी कितना है, 200 रुपए। ठीक है, और प्रॉफिट कितने रुपए का कमाना चाहता है कोई व्यक्ति, 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु का एसपी क्या होगा, यही पूछा है। तो देखो आप तो डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना। एसपी क्या होता है, सीपी 100 प्लस प्लस लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट 2 आए तो जोड़ोगे, बटे 100। ये लो साहब हो गया, देखो 200 इंटू 100 प्लस पी 125 बटे 100, 200। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 250। यानी कि वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, 250 रुपए में। तब जाके उसको क्या होगा, 25% का लाभ होगा। अब ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 100 रुपए की 200 रुपए में खरीदा, 25% का लाभ कमाना चाहता है तो 200 पर ही कमाएगा 25% का लाभ बटे 100। डायरेक्ट यही फॉर्मूला यहाँ से बनाए तो बेसिक चीज आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो हर चीज कर पाओगे। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहले टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, ताकि आपके डाउट क्लियर ही हो जाए, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे दिमाग में, क्योंकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है तो फिर सॉल्यूशन का कुछ पता ही नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है तथा 35% की हानि होती है, तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो इस बार क्या दिया है, वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 100 रुपए, हानि प्रतिशत कितनी हो रही है, 35% की हानि हो रही है, और आपको एसपी निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लो, एसपी बराबर सीपी 100 माइनस लॉस हुआ है तो घटा दो बटे 100। ठीक है, तो सीपी कितना है, 100 इंटू 100 माइनस एल, मतलब 100 में से 35 घटाओगे तो 65 बटे
100। तो देखो वस्तु कितने रुपए में बेची उसने, 65 रुपए में बेच दी, 100 रुपए में खरीदी थी, तो कितने रुपए का नुकसान हो गया उसको, 35 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, यानी कि 35% की हानि। तो आप इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि वस्तु के सीपी पर डिपेंड करेगा। लाभ और हानि हमेशा किस पर देय होती है दोस्तों, पिछले वीडियो में बोला था हमने, जब तक क्रय मूल्य पता नहीं होगा आप ये पता नहीं कर पाओगे कितने रुपए की हानि हुई है, कितने रुपए का लाभ हुआ है। यहाँ से यहाँ आपको सीपी दिया है और एसपी पूछा है और ये भी दिया है कि इतने प्रतिशत की हानि हुई है, तो जितने प्रतिशत की हानि हुई है उसको क्रय मूल्य पे डिपेंड कर दो, क्योंकि क्रय मूल्य पे होता है लाभ हानि। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि जो क्रय मूल्य है उसका 35% हानि हो गई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, डायरेक्ट 35% की हानि हुई है, मतलब 100 में से 35 की तो हानि हो गई। तो कितने में बेचा होगा उसने, 65 में। तो ये डायरेक्ट भी निकल रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, कहां पर काम में आएगा जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये क्वेश्चन जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलते हैं टाइप 2। टाइप 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है कि जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपसे एसपी देकर सीपी पूछे, सीपी देकर एसपी पूछे, यहाँ एसपी निकाला है, यहाँ सीपी भी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले टाइप पर। चलिए दोस्तों, टाइप टू में अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन से, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 625 रुपए हो तथा 25% का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वही फॉर्मूला, इस बार एसपी दिया है, सीपी पूछा है। वस्तु का विक्रय मूल्य 625 रुपए तथा प्रॉफिट कितने प्रतिशत का हो रहा है, तथा 25% का प्रॉफिट कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। लगा दो फॉर्मूला, वही है सीपी। 100 प्रॉफिट हुआ है तो प्लस पी बटे 100। देखो एसपी आपको दिया है 625 बराबर, ये आपको कैलकुलेट करना है इंटू 100 प्लस पी, मतलब 125 बटे 100। ठीक है, देखो इसको काट दो 25 से 5 बार, इसको 25 से काटोगे 4 बार, इस 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 5 बार। तो सीपी कितना आ गया दोस्तों, 125 इंटू 4 कितना आ गया बताओ, 500 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 500 रुपए। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये फॉर्मूला आपके पूरे परसेंटेज का आधार मान लो, या सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मान लो, जो हर क्वेश्चन में आपको काम में आएगा। यहाँ से आप एसपी निकाल सकते हो, सीपी निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो, लॉस निकाल सकते हो। और करना क्या है परसेंटेज में दोस्तों, चारों चीजें ही तो है, लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। चैप्टर खत्म है, ये मान लो। जिसने इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया, बस ये चैप्टर का मूल आधार है ये फॉर्मूला। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा प्रॉपर। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखना अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन से, किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो इस बार क्या दिया है, जो एचपी दिया है वो दिया है आपको, किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचा जाता है तो हानि कितनी होती है दोस्तों, 30% की हानि होती है। ठीक है, हानि कितनी हो रही है, 30% की। तो उसने पूछा है तो वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब जब 30% की हानि हुई है तो वस्तु को खरीदा कितने रुपए में था, बस इतनी सी बात है। देखो सीपी निकालना है तो एसपी बराबर, बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं क्यों, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, रटाई में आ जाएगा, दिमाग में फिट बैठ जाएगा ये फॉर्मूला। बस देखो एसपी बराबर सीपी, 100 माइनस हानि हुई है तो घटाओगे बटे 100। तो एसपी कितना है, 1190 रुपए, ये आपको कैलकुलेट करना है। 100 माइनस 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, 70 बटे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 7 से कट जाएगा ये, 1 सत्ते 7 बचे 4, 7 सत्ते 49, 170। तो सीपी कितना आ गया, 170 इंटू 10 करोगे तो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था उसने, 1700 रुपए में, और बेच कितने में दिया, 1190 में। अब आपसे यदि ये पूछ ले, मैं आपसे ये पूछूं तो बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखो सीपी कितना है, 1700। ठीक है, हानि पूछ रहा हूं, हानि कितनी हुई, तो हानि क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं। एसपी कितना है 1190, सीपी कितना है 1700, तो कितने रुपए की हानि हुई, देखो 0, 9 और 11, 11 में से 0, 9,
1700, जब इसमें से 1700 में से, रुको एक मिनट, हानि जब निकालते हैं तो किसमें से घटाते हैं, सीपी माइनस एसपी। हानि कब होगी, जब ज्यादा में खरीदा कम में बेचा। तो आप क्या करोगे, 1700 में से 1190 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10। 6 में से 1 गया 5, 1510। ठीक है, 1510 रुपए, 510 रुपए की उसको क्या हो गई दोस्तों, हानि हो गई। अब प्रतिशत हानि पूछा है तो कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य पर देय होगी 1700 पे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 17 से कट जाएगा 3 बार, तो देख लो 30% की हानि हुई है उसको, जो मैंने आपको सामने प्रॉपर सिद्ध करके बताया कि वाकई में ऐसा हुआ है। लेकिन ये सब वहां करना नहीं है आपको जो पूछा है वही करना है। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप पर, टाइप नंबर 3 पर। ठीक है, इसको नोट करिए आप अच्छे से। और अब चलते हैं अगले टाइप पर। अगले टाइप में किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, टाइप नंबर 3 पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, टाइप 1 और 2 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। जहां पे क्या पूछा है आपसे, क्रय मूल्य कैसे निकालना है, विक्रय मूल्य कैसे निकालना है। ठीक है, दोनों चीजें। अब टाइप नंबर 3 पे अपन क्या करेंगे, टाइप नंबर 3 में प्रतिशत हानि या लाभ कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन से, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 840 रुपए हो तथा क्रय मूल्य 640 रुपए हो, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा, या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है आपको, 840 रुपए। विक्रय मूल्य का मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि वस्तु को 840 रुपए में बेचा है तथा खरीदा कितने में था, 640 रुपए में वस्तु को खरीदा था। तो आपसे पूछ रहा है तो प्रतिशत प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। तो ये पता करो कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा तो जल्दी अप्रोच लगा पाओगे क्वेश्चंस में। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, देखो 840 रुपए में उसने खरीदा था, बेचा था, और 640 में खरीदा है, तो प्रॉफिट कितने रुपए का कमाया, 640 में खरीदा, 840 में बेच दिया, 200 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब परसेंटेज प्रॉफिट किस पे निकलता है हमेशा, क्रय मूल्य पर। तो देखो एसपी माइनस सीपी 200 बटे, फॉर्मूला लिखाया था मैंने, याद हो तो, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। यही फॉर्मूला लिखाया था मैंने, देखना इससे पिछले का वीडियो। तो देखो 200, सीपी कितना है 640, क्योंकि जब तक सीपी पता होगा तभी आप प्रॉफिट या लॉस निकाल पाओगे। तो देखो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 4 से काट दो इसको 16 बार, 4 से इसको काट दो 5 बार, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 500 बटे 16। फिर काटो 4 से, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 4 से कटेगा 4 बार, तो ये कितना प्रतिशत हो गया, 31 सही, 1 बटे 4%। क्या हो गया उसको, 31 सही, 1 बटे 4% का उसको प्रॉफिट हो गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 31.25%। तो उम्मीद करता हूं टाइप 3 का पहला क्वेश्चन जहां पे आपको परसेंटेज प्रॉफिट पूछेगा या परसेंटेज लॉस पूछेगा। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए दोस्तों। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए सेशंस का लास्ट टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन। आज के सेशंस में अपन ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी पे चर्चा करिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करते रहें। और आज के सेशंस का लास्ट क्वेश्चन, और देखना क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपए है, यानी कि वस्तु को 900 रुपए में खरीदा गया और 800 रुपए में बेच दिया गया हो, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखो वस्तु को क्या किया है, 900 रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेच दिया, 800 रुपए में बेच दिया, तो प्रतिशत हानि क्या होगी ये निकालना है। तो देखो प्रतिशत हानि मतलब पहले लॉस निकालो, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 900 माइनस 800, 100 रुपए की हानि हो गई। प्रतिशत हानि निकालनी है तो किस पे होगी, लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर देय होती है, बताया था।
तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो प्रतिशत हानि कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? 100/8 का मतलब है 25/2। 4 से काट दिया 2 बार, 4 से 25 बार, यानी कि 12.5% की क्या हो गई दोस्तों? हानि हो गई। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप 4 के साथ, नई ऊर्जा के साथ। कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए अगले वीडियो में आने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।